दोस्तों, हाल ही में खुलासा हुआ था कि पूजा एंटरटेनमेंट के फाउंडर और मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर बाशु भगनानी ने फिल्म डायरेक्टर अली अब्बास जफर के 7 करोड़ 30 लाख रुपए अटका रखे हैं। साथ ही उन्होंने क्रू मेंबर्स के पैसे भी नहीं चुकाए हैं। कहा यह भी गया कि अली अब्बास जफर ने बाशु के खिलाफ डायरेक्टर्स एसोसिएशन में एक शिकायत भी दर्ज करा दी है। अब फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से जुड़े क्रू मेंबर्स के फंसे हुए पैसे मिलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये पैसे बाशु भगनानी नहीं चुका रहे हैं, बल्कि डायरेक्टर अली अब्बास जफर चुका रहे हैं, जिनका खुद का पैसा इस मामले में बकाया है। और इस मामले पर अब फिल्म से जुड़े कई सारे आर्टिस्ट ने अली अब्बास जफर के पक्ष में बात की है। असल में अली अब्बास जफर ने जब ये फिल्म बनाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो इसका पेमेंट उन्हें मिलना था बाशु भगनानी से, क्योंकि वो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। लेकिन बाशु भगनानी ने अली अब्बास जफर के 7 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास हैं जो नहीं चुकाए हैं। और हाल ही में बासु ने भी अली पर कुछ आरोप लगा दिए थे कि उन्होंने आबू धाबी में फिल्म की शूटिंग के दौरान जो सब्सिडी मिली थी उस फंड का दुरुपयोग किया है। अब सामने आए क्रू मेंबर्स और आर्टिस्ट का कहना है कि अली ने सब्सिडी के पैसों से उनके बकाया पैसे चुका दिए हैं, यानी पैसे का कोई गबन उन्होंने नहीं किया है। इसमें फिल्म के एक्शन डायरेक्टर परवेज शेख का नाम शामिल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अली अब्बास जफर और हिमांशु मेहरा को धन्यवाद देते हुए लिखा कि आबू धाबी से जो सब्सिडी मिली थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ को, उससे हमारा पेमेंट जो है वो स्टंट आर्टिस्ट का जो पेमेंट था वो दे दिया गया है। फिल्म के एडिटर हैं स्टीवन बर्नार्ड। उन्होंने कहा है कि पूजा एंटरटेनमेंट की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में काम करने के दौरान हम सब ने कॉमन समस्या झेली, जो कि पेमेंट से जुड़ी हुई थी। दिन और रात किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद हर किसी को यही लगता रहा कि उसे फीस सही समय से शायद नहीं मिलेगी, लेकिन अंत में जब बहुत सारा पैसा बकाया रहा और फिल्म रिलीज के 5 महीने बीत गए फिर भी पैसा नहीं मिला, तो दिक्कत बहुत हुई। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे फॉलोअप किए, क्योंकि मुझे मेरे पिता की तबीयत खराब होने की वजह से पैसों की ज़रूरत थी। इस दौरान अली अब्बास जफर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिलाया और मुझे जो था, जब उन्हें सब्सिडी का पैसा मिल गया आबू धाबी से, तो उन्होंने उसका पूरा बकाया जो है मुझे चुका दिया, तो इनका पेमेंट मिल गया है। इन 2 आर्टिस्ट के अलावा करीब 10 क्रू मेंबर्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर अली अब्बास जफर और उनकी टीम को बकाया पैसा चुकाने के लिए धन्यवाद कहा है। इनमें खालिद एक एक्टर हैं, शौर्या कोहली असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, दीक्षा प्रधान असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सौरभ कुमार एसोसिएट डायरेक्टर हैं, साहब एक एक्टर हैं, अनुराग पांडे एसोसिएट एडिटर हैं, मालविका बजाज कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, रोहित खान एक एक्टर हैं और मार्किन जो कि डीओपी हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, ये शामिल हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोरियोग्राफर बॉस्को मॉर्टिस को भी अबू धाबी सब्सिडी से बकाया पैसे चुकाए गए हैं। अब सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 150 वेंडर्स, टेक्नीशियंस और क्रू मेंबर्स का बकाया इस हफ्ते के अंत तक चुका दिया जाएगा। इस मामले में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी कहते हैं कि फिल्म से जुड़े कलाकारों को बकाया पैसे चुकाए जाने की मुहिम में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ रहा और इस पूरे मामले की जानकारी जिस तरह से मीडिया ने शेयर की, खासकर उन्होंने दैनिक भास्कर एक अखबार है उसका शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि अब पेमेंट मिलने शुरू हुए हैं, तो ये खुशी की बात है। दोस्तों, सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी पूरा मामला जो है ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे प्रोड्यूसर को चुकाने थे, लेकिन डायरेक्टर साहब जो हैं वो ये पैसे चुका रहे हैं। जुलाई में बाशु भगनानी पर भी कई तरह के आरोप लगे थे। एक खबर ये सामने आई थी कि उन्होंने अपनी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में काम करने वाले क्रू मेंबर्स के 65 लाख रुपए यानी 65 लाख रुपीज़ नहीं चुकाए हैं। उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। फिर ये कहा गया कि उनकी फिल्म नहीं चली, इसलिए उन्होंने पैसा नहीं दिया। अभी बीच में उन्होंने नेटफ्लिक्स पर भी आरोप लगाया है, जिसमें उनका कहना है कि नेटफ्लिक्स से उन्हें पैसा नहीं मिला है। साथ ही मिशन रानीगंज के जो डायरेक्टर हैं, ये भी इन्हीं की फिल्म है पूजा एंटरटेनमेंट की, टीनू देसाई, इनके 27 लाख रुपए भी नहीं चुकाए गए हैं और अली अब्बास जफर ने इसे लेकर डायरेक्टर एसोसिएशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों मामला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस समय बॉलीवुड में जो आपसे अपनी फिल्म में काम तो करा लेते हैं, लेकिन फिर आपको आपका पैसा नहीं चुकाते हैं और इसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। ये सारी खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, एक प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है कि उसकी फिल्म में जितने लोगों ने काम किया है उन सब का पैसा वो उन्हें समय पर दे दे। लेकिन जब वो समय पर पैसा नहीं देता है तो डायरेक्टर जिसके खुद के पैसे अटके हुए हैं वो पैसे देता है। लेकिन अब जो बॉलीवुड एक बहुत ख़राब शेप में, आप जानते हैं कि इस समय कोई भी फिल्में चल नहीं रही हैं। इस साल सिर्फ एक फिल्म चली है, इसका नाम है स्त्री 2। तो कुल मिलाकर अगर कंटेंट में इनोवेशन नहीं होता है और इस तरह की खबरें अगर सामने आती रहती हैं तो निश्चित तौर पर जो आने वाला समय है वो काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों कि जब आपको ये पता चलता है कि फिल्म बनी, इतना पैसा कमाया या फ्लॉप हो गई या जो भी था, उसके बाद क्रू मेंबर्स को पैसा नहीं दिया गया, यानी एक प्रोड्यूसर, मैं आपको ये बता दूं कि प्रोड्यूसर जो होता है वो शख्स होता है जो फैसला करता है कि मुझे फिल्म बनानी है और उसमें पैसा लगाता है पैसा कमाने के लिए।
लेकिन जो उसमें काम करने वाले क्रू मेंबर्स होते हैं वो एक तरह से उस प्रोजेक्ट पर सैलरी पर काम कर रहे होते हैं कि भैया हम आपकी फिल्म बना कर देंगे, आपको आपकी जो मांगे उनको पूरा करेंगे, आप हमें तय समय पर मेहनताना दे दीजिए। लेकिन ये लोग अक्सर तय समय पर मेहनताना नहीं देते हैं। और बॉलीवुड में अब ये तेज़ी से इसलिए होने लगा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय बॉलीवुड में परेशान हैं फंड्स को लेकर, पैसे को लेकर। फिल्में नहीं चल रही हैं क्योंकि आप अच्छे कंटेंट पर काम नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। देखिए, इतनी बड़ी फिल्म थी, कहा गया था बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो है वो 1000 करोड़ रुपए कमाएगी, जबकि वो महज 60 लाख रुपए कमाकर बुरी तरह फ्लॉप हुई। तो आपने इतने अगर ख़राब विषय पर पैसा लगाया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों का पैसा समय पर दें, नहीं तो फिर इसी तरह की बातें होंगी। बात यहाँ सिर्फ वाशु भगनानी की नहीं है, यहाँ बात हो रही है ओवरऑल इंडस्ट्री की जो इस समय बहुत ख़राब शेप में है। और ये एक फ़िल्म का उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका पूरा मामला जो है निकलकर मीडिया में आ गया, तमाम अखबारों ने इस पर छापा, दैनिक भास्कर ने काफ़ी कवरेज किया और बहुत सारे और अखबारों ने बहुत कवरेज किया और इस बात को चीख चिल्ला कर कहा गया कि हाँ जी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने शहरों में गाँवों में बैठ कर सोचते हैं कि बॉलीवुड में बहुत पैसा है, लेकिन यहाँ पर पैसा मार भी लिया जाता है। 3 महीने का क्रेडिट तो आराम से चलता है, काम करने के 3 महीने बाद आपको पैसे मिलते हैं, कई बार 6 महीने बाद मिलते हैं और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि फिल्म रिलीज़ हो जाती है, कमाई कर लेती है और फिर भी पैसा नहीं मिलता। तो ये इस बॉलीवुड की दुनिया का काला सच है जो मैं आपको हमेशा बताने आता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर वो सही जानकारी दूँ जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है बतौर एक दर्शक के तौर पर भी और एक भारत के नागरिक होने के तौर पर भी, कि हमारे यहाँ जो बॉलीवुड का इतना नाम है और कहा जाता है कि भाई बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, वो अक्सर बहुत सारे लोगों का पैसा भी मार लेता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए दोस्तों, हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, कि मज़दूर का पसीना सूखे इससे पहले उसका पैसा उसे मिल जाना चाहिए। ये किसी ने कहा है, पसीना सूखने से मतलब है कि जब बहुत देर ना हो उससे पहले पैसा मिल जाना चाहिए। और अगर इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के ऊपर इस तरह के आरोप लगने लगे हैं, देखिए डायरेक्टर तो खुद प्रोड्यूसर के लिए काम करता है, वो प्रोड्यूसर ही पैसा देता है डायरेक्टर को। प्रोड्यूसर वो शख्स होता है जो कि फिल्म बनाता है, जो इसका ये फैसला होता है कि मुझे इस टॉपिक पर फिल्म बनानी है। उसके बाद वो डायरेक्टर को हायर करता है, कहानीकार को हायर करता है, वो लोग सब काम करते हैं। और आपकी फिल्म ने मुनाफा कमाया या घाटा हुआ, उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी क्योंकि आपका फैसला था कि आप किस टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो पूरा मामला है ना, वो ये बताता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे झूठ तैरते हैं। बड़े बड़े नाम जो है ना वो सिर्फ इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि वो इतने बड़े नाम हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, और उसके बाद क्या हो जाता है, इस तरह की खबरें निकल कर आती हैं। मैं इस बात को आपके सामने इसलिए भी लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फिल्में बनाने का ख्वाब देखते हैं, फिल्मों में काम करने का ख्वाब देखते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उनको लगता है कि अरे मुंबई पहुंच गए तो हमारी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुंबई शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पैसे मार लेते हैं, आपको समय पे पैसा नहीं मिलता और इतने बड़े नाम होते हैं कि आप उन पर मुकदमा करने के बारे में भी नहीं सोच सकते। फिर आप अपनी एसोसिएशन में जाते हैं, शिकायत करते हैं और फिर कई बार ऐसा होता है कि आपसी समझ से मामला निपटाया जाए। तो अगर आप भी अपने गांव शहर से निकलकर बॉलीवुड में कुछ बड़ा करने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा नाम होने के बावजूद भी आपको धोखा दे सकते हैं, आपका पैसा मार सकते हैं। उम्मीद करते हैं जितना भी पैसा फंसा हुआ है वो निकल जाएगा और जल्द से जल्द ये जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जो टीम है या इंडस्ट्री में और भी फिल्मों की जो टीम है जिनको पैसा नहीं मिला है, मिशन रानीगंज के डायरेक्टर का नाम भी आ रहा है टीनू देसाई का, सबको पैसा मिले, क्योंकि आखिर कोई व्यक्ति पैसे के लिए ही काम करता है और आप अगर उसका ऐसा हक मारते हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा।